तो आज बात करेंगे हम दिल्ली के मालिक श्री 1008 केजरीवाल जी के विषय में। इनको करीबन 8 साल होने को आए हैं और इन्होंने दिल्ली के अंदर क्या क्या काम किए हैं, किस किस तरीके के वर्किंग इनके अभी बाकी हैं, उन विषयों पर आज बात करेंगे। तो हमारे सबसे पहले इनके पहला काम आता है, इन्होंने कहा कि मैंने स्वास्थ्य सुविधा में काम किया है, दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं। अब मुझे एक सवाल समझ में नहीं आ रहा, छोटा सा, कि जिस देश की राजधानी के अंदर 37 बड़े अस्पताल हों और 38 राज्य सरकार द्वारा डिस्पेंसरियां हों और एमसीडी द्वारा 17 डिस्पेंसरियां हों, और उसके बावजूद भी अगर उस राज्य के अंदर छोटे छोटे मोहल्ला क्लिनिक बनाए जाएं तो उसको मैं कोई बेवकूफ़ी ही कहूँगा और कुछ नहीं कह सकता। क्योंकि जिस राज्य के दिल्ली के अंदर एम्स भी है, पंत भी है, अरविंद भी है, लाल बहादुर शास्त्री भी है, बड़े बड़े अस्पताल हैं, छोटी मिनी डिस्पेंसरियां भी हैं, इसके बावजूद भी मोहल्ला क्लिनिक बनाने की क्या ज़रूरत है, इस चीज़ के बारे में मेरी समझ से तो परे है। अब मेरे को नज़र के अंदर ये आता है कि ऐसे मोहल्ला क्लिनिक गांव देहात के अंदर ज़्यादा सूटेबल करते हैं। अब जैसे यूपी चले जाइए, यूपी के अंदर कुल मिला के 8-9 बड़े अस्पताल होंगे, बड़ी, वो भी ज़िले के अंदर। वहाँ ये छोटे छोटे गांव के अंदर डिस्पेंसरी होना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि वहाँ से लोग डिस्पेंसरी की सरकार की द्वारा एक संचालित छोटी सी मोहल्ला क्लिनिक के अंदर दवाई लेने आ सके। बड़ा अस्पताल उनके लिए काफ़ी दूर है तो छोटी दवाई अपनी ज़रूरतों के लिए कर सके। मगर दिल्ली के अंदर एक संपूर्ण विकसित राज्य के अंदर एक डिस्पेंसरी बना देना, और क्या कहते हैं, मोहल्ला क्लिनिक बना देना, सॉरी, कहाँ की समझदारी है। मुझे तो लगता है केजरीवाल जी ने दिल्ली की जनता को एक नंबर का सी समझ रखा है। या दिल्ली की जनता सी है या केजरीवाल समझता है। रही इनकी दूसरा काम, ये कहते हैं कि हमने पे काम किया है, शिक्षा पे क्या काम किया है। अरे आपने स्कूल तो पहले से ही थे, उनकी मरम्मत कर दी और टीवी के अंदर आकर बड़ा प्रचार कर दिया कि हमने तो डेवलपमेंट किया है। भैया आपने क्या डेवलपमेंट किया? अगर मरम्मत को डेवलपमेंट कहते हैं तो आपसे बड़ा दिमागगीर तो कोई है नहीं। इनके जो कोहिनूर थे, 3 कोहिनूर थे, वो भी आपको याद होगा। पहला कानून मंत्री जिसकी फर्जी डिग्री थी, दूसरा राशन मंत्री जिसका राशन कार्ड बना था, महिला का राशन कार्ड बनाते हुए पकड़ा गया था, तीसरा इनका वित्त मंत्री, खजांची जिसे हिंदी में कहते हैं, आजकल सलाखों में है, सत्येंद्र जैन। 9 महीने हो गए जेल में बैठे हुए जमानत के लिए, कोई नहीं, जज जमानत देने को तैयार ही नहीं। आजकल इनके शिक्षा मंत्री श्री मनीष सिसोदिया, डिप्टी सीएम, शराब घोटाले के अंदर जेल पहुंच गए। उसके बावजूद भी दिल्ली को इन्होंने पूर्ण विकसित
राज्य के बनाने की तरफ कदम रख दिया है। ऐसा बीमारू राज्य जिसके अंदर आधे से ज़्यादा आने वाले समय के अंदर नशाड़ी बनते, जो कि भाजपा के द्वारा नेताओं ने ऑब्जेक्शन ना लगाया होता इनकी नई शराब नीति के ऊपर, क्योंकि एक के ऊपर 2 बोतलें बिक रही थी खुलेआम, वो तो कोई देख नहीं रहा था उसके बारे में कोई सोच नहीं रहा था कि आने वाले समय के अंदर दिल्ली लंदन तो नहीं बनती, मगर दिल्ली गोवा ज़रूर बन जाती। तो इनका ये भी कारनामा अलग है। अभी दिवाली के आसपास आने दीजिए और हरियाणा और तुम्हारा पंजाब पराली जलाएंगे, फिर ये ऑड इवन का गाना गाएंगे। अरे भैया, काम करोगे तभी तो दिल्ली स्वच्छ होगी, दिल्ली साफ होगी। जब काम ही नहीं करोगे तो स्वच्छ कहाँ से होगी? आप काम तो करते नहीं। अरे एक दिन दिवाली वाले दिन सब मिलके बम पटाखे चलाते हैं, उससे कितना प्रदूषण हो जाता है। फिर इन्होंने कहा कि हमने एक केमिकल बनाया है जिससे खाद में उसके अंदर डालने से ठीक हो जाती है, खाद बन जाती है। वो केमिकल भी फेल हो गया। पंजाब में हमारी सरकार आने दो, हम ये पराली जलाना बंद करवा देंगे, वो भी फेल हो गया। अब हरियाणा के पीछे लगे हुए हैं। हरियाणा का भी बुरा हाल है, क्योंकि पराली वो भी जलाते हैं। उन्होंने कुछ कम करी है तो पंजाब वालों ने बढ़ाई है, यही चल रहा है। अब इसमें दिल्ली की जनता को हम क्या कहें? कि जिन्होंने दोबारा 71 विधायक चुनकर भेजे। काम कुछ नहीं है, प्रचार सबसे ज़्यादा। ये हैं हमारे दिल्ली के सीएम, जो किसी टाइम विधानसभा में खड़े होके कहते हैं दिल्ली के मालिक हम हैं। ओ भाई, दिल्ली के मालिक जो है दिल्ली की जनता है। आप सिर्फ चुने हुए कुछ समय के लिए प्रतिनिधि हैं, ये आपको नहीं मालूम नहीं है क्या? हम काम कर रहे हैं, मोदी जी हमें काम करने नहीं दे रहे। अब आ जाओ पानी के ऊपर। सबको 21,000 लीटर पानी देंगे, कहाँ से दोगे भैया? ये बताइए। 21,000 लीटर पानी आपको फ्री दे रहे, ये वादा कर कर सरकार दोबारा बन गई। आधे से ज़्यादा छोटे छोटे से लक्ष्मी नगर, तुगलकाबाद, ऐसे शहरों, ऐसी जगहों के अंदर इतना गंदा पानी आता है, प्योर साफ पानी नहीं मिलता। यार कहाँ से मिलेगा? 21,000 लीटर पानी फ्री लोगे तो गंदा पानी ही तो मिलेगा। ये भी ब्लंडर था इनका जो आजकल चल रहा है। रहा बिजली के बिल में, तो उसका भी क्लियर कर देता हूँ। बिजली के बिल में क्या कहानी है, आप देखिएगा गौर से कि बिजली का बिल सिर्फ नाम के लिए बिजली का बिल कम आता है, बाकी बिजली का बिल आपके ऊपर पूरा ही आता है। ये बात नोटिस कीजिएगा। बिल माफ़ नहीं होता है, बिल कम नहीं आता है। ये आपकी ही जेब से पैसा निकाला हुआ टैक्स पेयर के रूप में आपको दे दिया। ये टैक्स पेयर अगर आपकी सुरक्षा के लिए लगाया जाता, या बारिश के टाइम में जब इस दिल्ली के अंदर जल भर जाता है, पानी भर जाती है, बारिश हो जाती है,
उसके लिए लगाया जाता, समय पर नाले साफ़ हो जाते, समय पे वो साफ़ हो जाते, उसमें काम आता पैसा। नहीं जी, दिल्ली की जनता को 300 यूनिट बिजली फ्री देनी है। वो साले पानियों में से निकल के दिल्ली को में नाव चलवा देंगे, मगर किसी भी हालत के अंदर ये काम नहीं करेंगे। अब इनकी आखिरी और अंतिम ब्लेंडर तो उनके भी सब हैरान हो जाते हैं कि कहते हैं कि हमने जमुना को 5 साल में साफ करने का वादा जो किया था वो आज भी साफ नहीं हुई है। हर बार छठ आती है, यूपी और बिहार वाले, झारखंड वाले बेचारे वहाँ पाँव आधे डालकर नहीं खड़े हो सकते। आज भी जाके देखिए, वहाँ गंदगी फैली हुई है। गंदगी, पानी इतना काला है कि अगर उसके अंदर आप लोग चांदी का सिक्का भी डालेंगे ना आधे घंटे तो बात वो काला ही निकलेगा। ये हाल है दिल्ली का। और दिल्ली की जनता अपने आप को समझदार समझती है या बेवकूफ़ समझती है, ये तो दिल्ली की जनता के ऊपर निर्भर करता है। इस चीज़ के बारे में हम नहीं कुछ कह सकते।